मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। छिंदवाड़ा के फरासिया में कफ सिरप पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 6 से बढ़कर यह संख्या अब 9 पहुंच गई है। जिन 9 बच्चों की मौत हुई है उनमें तो 5 बच्चों की कोल्ड सिरप और 1 बच्चे की नेक्स्ट्रो सिरप लेने से उनकी हिस्ट्री मिली है कि उन्होंने कफ सिरप पिया था। 9 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। प्रिस्क्रिप्शन में इस दवाई का नाम न लिखने के लिए कहा गया है। निर्देश दिया गया है कि वायरल मरीज को सीधे सिविल हॉस्पिटल भेजा जाए। फरासिया के एडीएम के मुताबिक इलाके में इस समय 1420 बच्चे सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। 9 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत हो गए हैं और वायरल मरीजों को सीधा सिविल अस्पताल भेजने का निर्देश दिया गया है। 6 थी पहले मरने वालों की संख्या, लेकिन अब 9 हो गई और 9 के 9 बच्चों की जो हिस्ट्री है उसमें कब सिरप पीने की हिस्ट्री मिली है। अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गया था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया। अभी कुछ पानी के सैंपल CSIR की जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो पानी की जांच करती है वहाँ गया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो कोल्ड ड्रिफ्ट और जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ्ट की हिस्ट्री और 1 पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है, तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और कोल्ड सिरप के नमूने एकत्रित किए गए। ये नमूने इकट्ठा किए गए हैं, सैंपल लिया गया है और औषधि विभाग के द्वारा जो है जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की कफ सिरप के सैंपल्स उठाए गए हैं। अब इनकी जांच करवाई जाएगी कि जो बच्चों की मौत हुई है, चूंकि हिस्ट्री मिली है लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या सिरप से ही मौत हुई है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट था सैंपल लिया जाना और वो लिया गया। छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है जहां हमारी माल की सप्लाई होती है, वहां जो स्टॉकिस्ट है हमारे उनसे इस वजह से साहब लोग आए हैं। उससे बच्चों की कुछ सुना है कि तबीयत खराब होकर नागपुर रेफर हुए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। कौन सी दवाई है, किस यूज में आती है अगर आपको पता हो? ये सर्दी खांसी बुखार के हिसाब, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप, सर्दी खांसी जुकाम। रविश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविश, क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि कफ सिरप ही कल्प्रिट है? इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो सैंपल्स लिए गए हैं, वो जांच किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं है राजीव, इसलिए ये कह पाना कि कफ सिरप से ही मौत हुई है या थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन कफ सिरप पे संदेह क्यों है ये मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल बारिश के इन दिनों में आमतौर पर छोटे बच्चों में वायरल फीवर का हो जाना, सर्दी जुकाम का हो जाना बेहद सामान्य होता है और ऐसे में यह भी माना जा रहा था शुरुआती तौर पे कि शायद जो वेक्टर बोर्न डिसीज होती है यानी वर्षा जनित बीमारियां, शायद इस वजह से बच्चों में वायरल फीवर आया हो। शुरुआत में यह माना जा रहा था, लेकिन जब एक ही ब्लॉक से इतने सारी बच्चे जब एडमिट हुए एक ही सिम्टम के साथ, सिम्टम यानी लक्षण सब बच्चों में एक जैसे थे और वो लक्षण थे किडनी में संक्रमण। अब किडनी में संक्रमण का मतलब बिल्कुल साफ था कि बच्चों ने या तो कुछ ऐसा पदार्थ खाया है या पिया है जिसकी वजह से उन्हें संक्रमण हुआ है। तो एहतियातन प्रशासन ने वहां के पानी के सैंपल्स लिए, ये पता करने के लिए कि क्या वहां का पानी दूषित तो नहीं है। ये पता करने की कोशिश की कि बच्चों में वर्षा जनित बीमारियों की वजह से यानी डेंगू, चिकनगुनिया या फिर कोई दूसरा लक्षण तो नहीं है, लेकिन वो भी नहीं पाया गया। तब ऐसे में डॉक्टर इस कंक्लूजन पर पहुंचे, जो स्थानीय प्रशासन है वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि अगर ये वर्षा जनित बीमारी नहीं है, ये डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है या पानी पीने की वजह से नहीं हुआ है, तो मतलब इन बच्चों ने क्या फिर ऐसा पदार्थ खाया होगा। और जब ये जांच का रहेगा कि रिपोर्ट जो सामने आएगी उसमें क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।